क्या आप जानते हैं कि आपके 3 साल के बच्चे की प्लेट में रखा खाना सिर्फ उसका पेट नहीं भरता, बल्कि उसके दिमाग, उसकी हड्डियों और उसके पूरे भविष्य की नींव रखता है। लेकिन आज की दुनिया में जहां हर कोई सुपर फूड की बात कर रहा है, सच क्या है और मार्केटिंग क्या? स्वागत है आपका डाइट मम्मा के इस नए एपिसोड में, जो कि अल्पना श्रीधरानी के गाइडेंस में तैयार किया गया है। आज हम इसी मार्केटिंग के शोर से पर्दा हटाकर उन 5 असली सुपर फूड्स पर गहराई से बात करेंगे जो 2025 में हर 3 साल के बच्चे की डाइट का हिस्सा होने ही चाहिए। हम जानेंगे कि ये क्यों खास हैं, इन्हें खिलाने का सही तरीका क्या है और सोशल मीडिया पर दिखने वाले ट्रेंड्स पर कितना भरोसा करना चाहिए। बिल्कुल। और देखिए, चर्चा की शुरुआत इस बात से होनी चाहिए कि एक 3 साल के बच्चे का शरीर आप समझ लीजिए एक कंस्ट्रक्शन साइट की तरह है। हर चीज तेजी से बन रही है। उसे कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए और सी जैसे पोषक तत्वों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आज की हमारी पूरी बातचीत इसी नींव को मजबूत करने पर केंद्रित होगी। तो चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं। ये सुपर फूड शब्द जो हम हर जगह सुनते हैं, आखिर है क्या? क्या ये कोई साइंटिफिक टर्म है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। असल में सुपर फूड कोई वैज्ञानिक या मेडिकल शब्द नहीं है, ये एक मार्केटिंग शब्द है। अच्छा। हाँ, जिसे उन खाद्य पदार्थों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनमें पोषक तत्व बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। ये अपने आप में एक अरबों डॉलर का उद्योग है। लेकिन अगर ये सिर्फ मार्केटिंग है, तो क्या हमें इस शब्द को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना चाहिए, या इसमें कुछ तो सच्चाई है? नहीं, नजरअंदाज नहीं करना है, बस सतर्क रहना है। सच्चाई यह है कि कुछ खाद्य पदार्थों में वाकई दूसरों के मुकाबले पोषक तत्व ज्यादा होते हैं, लेकिन कोई भी एक भोजन जादुई नहीं है। बच्चे के लिए सबसे जरूरी एक संतुलित और विविध आहार है, ना कि कोई एक महंगा इंपोर्टेड सुपर फूड। और यहीं पर मुझे एक बहुत दिलचस्प बात नजर आती है। एक तरफ पश्चिम में माता पिता ऑर्गेनिक, ग्लूटेन फ्री, वीगन जैसे लेबल्स वाले पैकेज्ड स्नैक्स पर हजारों खर्च कर रहे हैं, वहीं भारत और एशिया में एक उल्टा ट्रेंड दिख रहा है। हम अपने पारंपरिक स्थानीय खाद्य पदार्थों जैसे रागी, हल्दी और घी की तरफ वापस लौट रहे हैं। ये एक आकर्षक विरोधाभास है, और अल्पना जी के विश्लेषण से देखें तो इसके पीछे की इकोनॉमी और भी दिलचस्प है। वैश्विक बाजार हमारे ही पारंपरिक सुपरफूड जैसे मोरिंगा या हल्दी को हमसे आयात करके उन्हें फैंसी पैकिंग में डालकर प्रीमियम उत्पादों के रूप में हमें ही वापस बेच रहा है। अच्छा जी, जबकि हम उन्हें बहुत कम कीमत पर अपने मुख्य आहार में सीधे शामिल कर सकते हैं। यह हमारे स्थानीय ज्ञान की शक्ति को दिखाता है। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए इस सिद्धांत को प्रैक्टिस में लाते हैं और उन 5 सुपर फूड्स की बात करते हैं जो वाकई में असरदार, किफायती और आसानी से उपलब्ध है। शुरुआत किससे करें? शुरुआत करते हैं उस छोटे से दाने से जो पोषण का पहाड़ है, रागी। रागी, जिसे फिंगर मिलेट भी कहते हैं। जी, मैंने सुना है कि ये कैल्शियम का एक पावर हाउस है। पावर हाउस से भी बढ़कर आपको जानकर हैरानी होगी कि रागी में दूध से भी लगभग 3 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है। क्या? दूध से 3 गुना ज्यादा? हाँ, ये सीधे तौर पर बच्चे की हड्डियों और दांतों के विकास के लिए असाधारण है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ये आयरन का भी एक बेहतरीन स्रोत है, जो बच्चों में होने वाले एनीमिया यानी खून की कमी से बचाता है। और इसमें मौजूद अमीनो एसिड इसे एक अनोखा प्लांट आधारित प्रोटीन बनाते हैं, जो मांसपेशियों और मस्तिष्क के विकास में मदद करता है। दूध से 3 गुना ज्यादा कैल्शियम, ये तो हैरान करने वाली बात है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम बच्चों को दूध की जगह रागी दे सकते हैं? इसे एक बेहतरीन साथी समझिए, रिप्लेसमेंट नहीं। दूध के अपने फायदे हैं, लेकिन रागी उन बच्चों के लिए वरदान है जिन्हें लैक्टोज से एलर्जी है या जो दूध पीना पसंद नहीं करते। अच्छा। बस एक चेतावनी है, बाजार में मिलने वाले पैकेट बंद रागी माल्ट या सीरियल्स में अक्सर बहुत ज्यादा अतिरिक्त चीनी होती है। हाँ, ये तो मैंने भी देखा है। तो सबसे अच्छा है कि आप सादा रागी का आटा घर पर ही तैयार करें और इसकी खिचड़ी, दलिया या चीला बनाएं। ये जानना कि हमारी अपनी धरती का एक साधारण सा अनाज इतनी ताकत रखता है, वाकई में गर्व की बात है। अगर ऐसी गहरी और सच्ची चर्चाएं आपको पसंद हैं, तो इस सोच को एक लाइक देकर और लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। अच्छा, रागी तो हो गया, लेकिन बच्चों को अक्सर कुछ मीठा खाने का मन करता है। क्या कोई ऐसा सुपर फूड है जो मीठा भी हो और सेहतमंद भी? बिल्कुल है, और वो है शकरकंद। शकरकंद? जी, अपनी प्राकृतिक मिठास के कारण ये बच्चों का पसंदीदा होता है, और ये बीटा कैरोटीन से भरपूर है, जो शरीर में जाकर विटामिन ए में बदल जाता है।
ये विटामिन आंखों की रोशनी और एक मजबूत इम्यून सिस्टम के लिए बेहद जरूरी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये पूरे भारत में बहुत आसानी से और सस्ते में लगभग 30 से 60 रुपए प्रति किलो में मिल जाता है। सही कहा, लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्य है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। क्या है वो? जैसे अल्पना जी ने इस विषय को गहराई से एक्सप्लेन किया है, विटामिन ए एक वसा घुलनशील यानी फैट सॉल्युबल विटामिन है। फैट सॉल्युबल? हाँ, इसका मतलब है कि शरीर इसे तभी ठीक से सोख पाएगा जब शकरकंद को घी या नारियल तेल जैसे किसी स्वस्थ वसा के साथ पकाया जाएगा। अच्छा। सिर्फ उबालकर खिलाने से इसका पूरा फायदा नहीं मिलेगा। एक अध्ययन में पाया गया है कि सिर्फ थोड़ा सा तेल मिलाने से विटामिन ए का अवशोषण लगभग 10 गुना तक बढ़ गया है। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। ये तो हमारी दादी नानी की रेसिपी जैसा लगता है, शकरकंद को घी लगाकर भूनना या उसका हलवा बनाना। तो मतलब हमारा पारंपरिक खाना अनजाने में ही इस विज्ञान को सदियों से समझता था, है ना? आप इसे बिल्कुल सही समझ रही हैं। हमारे कई पारंपरिक तरीके असल में पोषण विज्ञान पर आधारित हैं, बस हमें उनके पीछे का क्यों अब समझ आ रहा है। तो हमने हड्डियों की बात की, आंखों की बात की, अब बात करते हैं शरीर की ओवरऑल शील्ड यानी इम्यूनिटी की। इसके लिए आजकल जामुन जैसे ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। हाँ, ये एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी से भरपूर होते हैं जो शरीर की कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स नामक हानिकारक कणों से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। मतलब ये शरीर के सिपाही हैं। बिल्कुल, आसान भाषा में कहें तो ये शरीर के सिपाही हैं। लेकिन एक प्रैक्टिकल दिक्कत है, ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी तो काफी महंगी होती हैं और हर मौसम में हर जगह मिलती भी नहीं। क्या इनका कोई देसी और किफायती विकल्प है? बहुत अच्छा सवाल है। जरूरी नहीं कि आप इंपोर्टेड बेरीज ही खरीदें। हमारे देसी जामुन, फल से या शहतूत भी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। और इनका एक और बड़ा फायदा है जो खासकर उन माता पिता के लिए है जिनके बच्चे सब्जियां खाने में आनाकानी करते हैं। अच्छा, वो कैसे? आप पालक जैसी हरी सब्जियों को इन जामुनों के साथ मिलाकर एक ग्रीन मॉन्स्टर स्मूदी बना सकती हैं। ग्रीन मॉन्स्टर स्मूदी? हाँ, जामुन की मिठास और रंग पालक के स्वाद को छुपा देगा और बच्चा स्वाद में पोषण ले लेगा। ये ग्रीन मॉन्स्टर स्मूदी का आइडिया तो शानदार है। आपने देसी विकल्पों में आंवले का नाम नहीं लिया, जबकि उसे तो विटामिन सी का राजा माना जाता है। क्या वो इस लिस्ट में अलग से जगह बनाने लायक है? बिल्कुल, आंवला सिर्फ लायक नहीं बल्कि इस लिस्ट का एक सुपरस्टार है। सुपरस्टार? जी, यह विटामिन सी का एक अविश्वसनीय स्रोत है। एक छोटे से आंवले में 2 संतरों से भी ज्यादा विटामिन सी होता है, जो सर्दी खांसी जैसे आम संक्रमणों से बचाने के लिए एक मजबूत कवच बनाता है। लेकिन इसकी असली ताकत, जैसा मैंने समझा है, अकेले नहीं बल्कि टीम में काम करने में है ना? एकदम सही पकड़ा आपने। यहीं पर पोषण का तालमेल या न्यूट्रिएंट सिनर्जी काम आती है। आंवले में मौजूद विटामिन सी रागी जैसे खाद्य पदार्थों से आयरन को सोखने में शरीर की मदद करता है। अच्छा। यानी अगर आप बच्चे को रागी की खिचड़ी खिला रही हैं, तो साथ में थोड़ा सा आंवले का मुरब्बा या चटनी देने से शरीर उस खिचड़ी से कहीं ज्यादा आयरन सोख पाएगा। वाह, यानी रागी और आंवला एक साथ मिलकर एक पोषण का पावर कपल बनाते हैं। ये दोस्ती वाकई कमाल की है। कैसे एक चीज दूसरे की ताकत को कई गुना बढ़ा देती है। पोषण की दुनिया ऐसी ही दिलचस्प जुगलबंदियों से भरी है। अगर आप भी मानते हैं कि सही जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण बातें आप तक पहुंचती रहें। बिल्कुल। और इम्यूनिटी की बात चल रही है तो पेट के स्वास्थ्य को कैसे भूल सकते हैं? हमारा 5वां सुपरफूड इसी से जुड़ा है, प्रोबायोटिक दही। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है कि शरीर की लगभग 70% इम्यूनिटी पेट में होती है और दही पेट के स्वास्थ्य के लिए अमृत समान है। वो स्वस्थ रखते हैं, पाचन सुधारते हैं और हानिकारक कीटाणुओं से लड़ते हैं। साथ ही ये प्रोटीन और कैल्शियम की रोजाना जरूरत को भी पूरा करता है। आप इसमें स्वाद और पोषण बढ़ाने के लिए भीगे हुए चिया सीड्स जैसे बीज भी मिला सकते हैं। चिया सीड्स को बच्चों को कभी भी सूखा नहीं देना चाहिए। ये बीज अपने वजन से कई गुना ज्यादा पानी सोखते हैं। अगर इन्हें सूखा खाया जाए तो ये गले या पाचन तंत्र में जाकर फूल सकते हैं और ब्लॉकेज यानी रुकावट पैदा कर सकते हैं। अरे बाप रे। हाँ, इन्हें हमेशा कम से कम 15-20 मिनट भिगोकर जब ये जेल जैसे हो जाएं तभी देना चाहिए। 3 साल के बच्चे के लिए रोजाना 1 से 2 छोटे चम्मच भीगे हुए चिया सीड्स पर्याप्त हैं। सोचिए, सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली त्वरित रेसिपीज में ऐसी छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातें अक्सर छूट जाती हैं। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? हम सही और गलत में फर्क कैसे करें? और अल्पना जी ने रिपोर्ट में जो दृष्टिकोण दिया है
वो इस बात को और स्पष्ट कर देता है कि माता-पिता को मार्केटिंग के आकर्षक दावों और इंस्टाग्राम पर दिखने वाली सुंदर तस्वीरों के बजाय पोषण के ठोस विज्ञान पर ध्यान देना चाहिए। पैकेट बंद सुपरफूड उत्पादों के लेबल को ध्यान से पढ़ें और छिटी हुई चीनी और प्रिजर्वेटिव से बचें। सही और गलत जानकारी के इस शोर में प्रामाणिक आवाजों को ढूंढना और उन्हें सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। अगर ऐसी गहरी और सच्ची चर्चाएं आपको पसंद हैं, तो इस परिवार का हिस्सा बनकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अच्छा, ये तो हुई 2025 की बात। अगर हम थोड़ा और आगे देखें तो भविष्य में बच्चों के पोषण में क्या बड़े बदलाव आने वाले हैं? भविष्य में बाल पोषण में 3 बड़े रुझान और मजबूत होते दिखेंगे। अच्छा। पहला, प्रोटीन पर जोर और बढ़ेगा, खासकर प्लांट आधारित प्रोटीन पर। दूसरा, पेट के स्वास्थ्य यानी गट हेल्थ और प्रोबायोटिक्स पर रिसर्च और भी गहरी होगी। और तीसरा, टिकाऊ खाद्य स्रोत यानी सस्टेनेबल फूड्स पर ध्यान जाएगा। सस्टेनेबल फूड्स? हाँ, बाजरा जैसे अनाज मुख्य धारा में आएंगे और हो सकता है कि समुद्री शैवाल यानी सीवीड जैसे नए सुपरफूड्स भी बच्चों के आहार में अपनी जगह बनाएं। ये तो भविष्य की एक रोमांचक झलक है। तो चलिए आज के इस पूरी चर्चा को श्रोताओं के लिए कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटते हैं। जरूर। पहला, किसी एक जादुई सुपरफूड पर निर्भर न रहें, आहार में विविधता लाएं। दूसरा, पोषण के तालमेल का उपयोग करें, जैसे रागी के साथ आंवला और शकरकंद के साथ स्वस्थ वसा। तीसरा, विदेशी और महंगे सुपरफूड्स के पीछे भागने की बजाय अपने स्थानीय सुपरफूड्स जैसे रागी, शकरकंद और आंवला को अपनाएं। ये ज्यादा फायदेमंद और किफायती हैं। और चौथा, पैकेट बंद उत्पादों के प्रति हमेशा सतर्क रहें और भोजन को सुरक्षित रूप से तैयार करें, जैसे चिया सीड्स को भिगोना। बहुत ही बेहतरीन सारांश। एक अंतिम विचार छोड़कर जाना चाहूंगा जी। आज हम बच्चों को जो खिला रहे हैं वो सिर्फ उनका वर्तमान नहीं, बल्कि उनके कल के स्वास्थ्य, उनकी सीखने की क्षमता और यहाँ तक कि इस ग्रह के भविष्य को भी आकार दे रहा है। तो अगली बार जब आप किराने की दुकान पर हों तो एक पल के लिए रुककर सोचें, आपकी टोकरी में भविष्य कैसा दिख रहा है। डाइट मम्मा के इस एपिसोड को देखने के लिए अल्पना श्रीधरानी और उनकी टीम की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।